मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के काफ़ी सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग को जो डिस्कस करना है वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या फिर किसी सर्कुलर वायर या फिर सोलेनोइड से करंट फ्लो करती है, क्या करती है, करंट फ्लो करती थी, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती थी। ये हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उसमें ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। सबको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू या उसके आसपास जब करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही होती है तब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब क्या करेंगे कि अब उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। समझिएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती ही होती है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे को। तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो किस डायरेक्शन में लगता है, क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कि जब भी कभी व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं। मैग्नेटिक फील्ड पता होगा और क्या पता होगा, करंट की डायरेक्शन पता होगा, और हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए एक रूल बताया गया जिसे फ्लेमिंग ने दिया, उसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, नॉट राइट हैंड रूल। क्या बोलेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ रखा था। फिर हम लोगों ने एक स्क्रू रूल पढ़ रखा था, कॉर्क स्क्रू रूल से बोले थे। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जब निकालनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि आराम से कौन सा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा लेते थे कि करंट को पॉइंट आउट कर देते थे, करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करते थे, करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करते करंट की डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फिंगर को कर्व करते थे वो डायरेक्शन देता था हमें किस चीज़ की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन अब इससे काम नहीं बनना था, अब हमको निकालना क्या था बच्चों, हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी थी। इसके लिए यानी कि जब भी कभी हमें करंट की पता हो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना होगा। तो क्या कहने जा रहे हैं अब बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा लिखते हैं। अभी तक थ्योरी की बात थी थोड़ी बहुत, अब लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, और ये कैसे बच्चों की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, to find the direction of the magnetic force, to find the direction of magnetic force we use Fleming, कौन सा रूल यूज करते हैं बेटा, we use Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। हम लोग क्या करते हैं, हमें जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ना कि राइट हैंड रूल। अभी राइट हैंड मैक्सवेल का रूल था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती थी। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। किसकी डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इनका रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल, ये बातें आप याद रखिएगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर दिस रूल is applicable when, मतलब बच्चों ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप तभी लगा पाइएगा। अभी हम बताते हैं क्या होता है रूल। अभी जो बेसिक बात जाननी वो ये है
कि हम लोगों को मैग्नेटिक, जब भी कभी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया गया होगा और उस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की को हमें निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए जब भी हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना होगा, हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, अभी समझाएंगे। तुरंत एक और बात जान लीजिए कि रूल एप्लीकेबल कब होता है, कैसे लगाते हैं। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन वी नो, हम जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, जानते हो, और करंट की डायरेक्शन जानते हो, तभी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा पाएंगे। तो क्या करेंगे, दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field and the direction of electric current। क्या बताया बच्चों, इस रूल को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमें क्या चीज़ पता हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ये पता हो, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में पता हो, तो हम तुरंत फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये दो तो इम्पोर्टेंट बातें थी जिसको आप नोट करके लीजिए। क्या करके, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट बना करके इसको लिख लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट्स को समझ लीजिए कि कैसे और क्यों यूज होता है। अब क्या क्या है, मतलब कैसे यूज होगा या इनका स्टेटमेंट क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। यानी कहना ये चाह रहे हैं, स्टेटमेंट हम अगर कहें, क्या बोले, स्टेटमेंट क्या है रूल का, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कुछ नहीं, बस पहले आपको बात समझनी है फिर लिख देंगे यहाँ पे कि स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल सा इतना सा है कि जब भी कभी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया होता है, कहाँ फील्ड के, किस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया गया होता है, और हमें करंट की डायरेक्शन पता हो, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, हम समझ लीजिए वायर, एक समझ लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने एक करंट कैरिंग वायर को एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रखा है, तो आपको करंट की डायरेक्शन पता होगी, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें करंट की डायरेक्शन तो पता ही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी। तब उस मैग्नेटिक जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, यानी कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर बात नहीं समझाए तो फिर से मैं इतना समझाना चाहूँगा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम किसी नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी, कहने का मतलब ये है, तो करंट भी फ्लो करता है उसमें से, तो क्या होता है कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उसकी डायरेक्शन का पता ही करने के लिए वो किस डायरेक्शन में होता है, हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो क्या कहते हैं कि दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेनेवर वी नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम ये रूल का स्टेटमेंट जो मेन है वो ये है कि whenever we stretch our लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, जब भी कभी हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से, देखिए बच्चों तीनों उंगलियां एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें। व्हेनेवर वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट आवर दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए इनके बीच 90 डिग्री एंगल है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सारी उंगलियां एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए बोला गया है कि इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, लेफ्ट हैंड को इन सच अ वे इस तरीके से स्ट्रेच करें कि दीज थ्री फिंगर्स आर, दीज थ्री फिंगर देखें ना, ये थंब है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो बेटा क्या करते हैं, जैसे कि ये फादर मदर एंड चाइल्ड, ऐसे इसको पॉइंट आउट करते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका की एजेंसी जैसे बोलते हैं हम लोग कि FBI होता है, क्या होता है FBI, तो इसको F से फोर्स से को इस पे और इस पे B और इस पे I। तो देखिए बच्चों ये देखिए इस पे फोर्स, इस पे B यानी मैग्नेटिक फील्ड और इस पे करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पॉइंट आउट किया है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, अभी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा जब अभी हम लोग ये रूल लगाएंगे। अभी के लिए F मीन्स
मैग्नेटिक फोर्स, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो कहते हैं ये है कि अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों उंगलियां एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों फिंगर्स एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, देन अगर क्या ये वाली फिंगर है अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाए और ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाए, तो थंब जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स को पॉइंट आउट करता है, मैग्नेटिक फोर्स को पॉइंट आउट करता है। यही इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो लिखते हैं व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स which is in the perpendicular direction to the both का मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो देख रहे हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो लग रहा है। फाइनली एक बार फिर से हम आपको समझाना चाहेंगे, जब भी कभी अपने लेफ्ट हैंड को हम लोग इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि हमारे ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की ओर पॉइंट आउट करे और ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ओर पॉइंट आउट करे। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ही डिसाइड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सबसे पहले डिसाइड करने के बाद फिर करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है डिसाइड कर लेंगे और फिर जिस डायरेक्शन में ये थंब पॉइंट आउट हो रहा होगा वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर बात समझ में आ गई बच्चों तो हम अपना स्टेटमेंट ये वाला लिख देते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है, स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल सा है, आपको हमने बता रखा है ये चीज़ अभी भी कि ये मान लीजिए थंब है, ये थंब है। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा बट आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये थंब है और ये मान लीजिए हमारी दूसरी वाली फिंगर है और ये तीसरी वाली कुछ परपेंडिकुलर नहीं बेटा, मैं इतना बोलना ये चाहता हूँ। ये मान लीजिए आगे की दोनों उंगलियाँ होंगी और कुछ इस तरीके से ये डायग्राम मेरा बन तो नहीं पाया बट आप समझने की कोशिश करिएगा। इनके बीच ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। कितनी डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो ये थंब है, अगर क्या है थंब है, ये क्या है ये करंट ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, ये फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा और ये करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को ये करंट को पॉइंट आउट करेगा। तो ये तो ऐसे थंब हम लोग बोला है, एक डायग्राम ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए कि कुछ इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन देखिए, कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन है। ये कुछ इस तरह का यानी परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे के, कभी भी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही रहेगा। आपको जब भी कभी रूल लगाना होगा तो आपको जो सिंपल सी बात बतानी है वो ये बतानी है कि व्हेन a current is flowing through a current carrying conductor and it is placed in a magnetic field, then that conductor will feel a force या experience a force which is perpendicular to the both का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक करंट के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस करंट की डायरेक्शन उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं कि व्हेन current carrying conductor is placed in a magnetic field. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field and a current is flowing through the wire, क्या and करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट फ्लो करेगी, लेकिन लिखने के वक्त ये ध्यान रखिएगा एंड करंट इज, अब पता चल रहा है आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं लेकिन करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होगी। करंट भी फ्लो करेगी, कंडक्टर से करंट फ्लो करेगी और उसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया गया होगा। तो क्या बोल रहे हैं एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, then the wire will experience a force।
ये तो इतनी सी बात हो गई कि जब भी कभी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी कि वो जो वायर होगा वो एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं ऐसे कि whose direction a force whose direction is mutually perpendicular to both, या फिर करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू the direction of magnetic field and electric current। सॉरी, देख रहे हैं बच्चों क्या लिखा हमने कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, जब भी कभी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, that will experience a force whose direction जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, whose direction is in mutually perpendicular to whose direction, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिख गया है, ये बात आप सबको समझ में आ गई है कि जब भी कभी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब बच्चों, अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर कैसे मतलब हो रहा है, ये चीज़ को हम लोग थ्योरेटिकली तो देख चुके हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको डायग्राम बना करके कि कैसे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं या कैसे यूज होता है ये रूल जब हमारे सामने एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो। बच्चों देखिए, हमने ये देखिए नॉर्थ और साउथ पोल बनाया था, पता है मैग्नेटिक फील्ड को अगर दिखाना होता है तो देखिए आपको उसको पता है, हम लोग अगर नॉर्थ और साउथ पोल दिखा देंगे तो इसका मतलब ये होगा, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो कहाँ निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर कर जाती हैं। तो यही चीज़ अभी भी हम भी बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए क्या करेंगे, ये देखिए आपको पता था ये चीज़ नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, तो ये एक बार मैग्नेट है जो अलग अलग मैग्नेट रखा है। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए ये देखिए नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ। देखिए बेटा ये मैं जो लिख रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर जा रही हो, और हमें पता है कि जब भी कभी एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखना है और ये रूल अप्लाई करना है। देखिए ये देखिए मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक स्ट्रेट वायर इसमें रख दिया है, ये स्ट्रेट वायर ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा दिखाना ये चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा कलर ऐसे कर दूँगा कि देखिए आपको कि कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है आपको, ये मैंने कुछ इस तरीके से रखा गया था। और मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये कुछ अंदर की ओर जाती हुई है, कहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक जाती है। अब करंट की डायरेक्शन कैसी है मतलब, करंट देखिए ये देखते जा रही है नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन, कहाँ पे, ऊपर की ओर जा रही होगी करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, किसी की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। अगर हम लोगों को देखिए करंट की डायरेक्शन पता चल गई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, हमें निकालना है कि इस वायर पे एक फोर्स लगता है, किसके रूल के थ्रू, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू, कि उस पर एक फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, करेंगे लेफ्ट हैंड, और उसमें से तीनों फिंगर्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे या इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, आप कह सकते हैं स्ट्रेच करेंगे कि तीनों उंगलियां, देखिए थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को पॉइंट आउट करते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखिए। लेकिन करंट किधर को जा रही है बच्चों, करंट जा रही है ऊपर को, तो करंट की ओर इसको पॉइंट आउट कर लिया। तो देखिए फोर्स किधर को लग रहा है, अंदर की ओर। ये देखिए आपको फिर से दिखाता हूँ,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ थी, नॉर्थ टू साउथ थी, यहाँ से उधर साइड को। अब करंट लेकिन ऊपर को जा रही थी, तो ऊपर की ओर करंट को पॉइंट आउट करने लगा ये वाली फिंगर। तो देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। आपको वही निकालना था। ये हम लोग किस रूल से निकाल लिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। हमने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया इस तरीके से कि ये दिखा रहा था इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन में ये लास्ट वाली मिडिल फिंगर को हमने पॉइंट आउट कर दिया। तो थंब हमारा डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है मैग्नेटिक फोर्स का। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन। कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन। आप लोग देख सकते हैं, फिर से मैं आपको यही बताया हूँ, ये इस तरीके से स्ट्रेट किया गया, करंट ऊपर की ओर, जैसे पीछे की ओर। देखिए आपको पता लग गया। एक इसी का अल्टरनेटिव बना, इसी रूल का, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का एक अल्टरनेटिव बना, पाम रूल। क्या बना, राइट हैंड पाम रूल। उसे क्या बोलते हैं, पाम रूल या राइट हैंड पाम रूल, उसे क्या बोला गया, राइट हैंड। इसका किसका अल्टरनेटिव है, ऐसे लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है उसे क्या बोलते हैं, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का अल्टरनेटिव, उसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे राइट हैंड पाम रूल बोलेंगे, राइट हैंड पाम रूल बोलेंगे। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि अगर हम लोग अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें, राइट हैंड, ये राइट हैंड है, इसको इस तरीके से स्ट्रेच करें कि थंब पॉइंट आउट करे, थंब पॉइंट आउट करता है अगर करंट की डायरेक्शन को, और ये वाली उंगलियां, आपको हमने एक चीज़ बता चुके हैं पहले ही बच्चों कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही हम लोग डायरेक्शन में ही उंगलियों को एडजस्ट करेंगे हमेशा। तो हम बताने को तो आपको भले बता रहे हैं अभी करंट की डायरेक्शन में ये मतलब पॉइंट आउट करें और ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ही इन फिंगर्स को पुट करेंगे। तो कहते ये हैं कि अगर अंगूठा हमारा किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे, अगर अंगूठा हमारा पॉइंट आउट करता है करंट की डायरेक्शन को और बची हुई उंगलियां जो है वो पॉइंट आउट करे किस डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो जिस डायरेक्शन में पाम ये देख रहे हैं, पाम जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा इधर होगा, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि आपकी डायरेक्शन में। अगर ऐसे हुआ तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि पीछे की साइड वाला डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स का, सॉरी। तो क्या बताया मैंने, फिर से देख लीजिए। हम लोग इस डायरेक्शन में करंट को पॉइंट आउट करते हुए दिखाएंगे, तो थंब होगा, थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन इन विच वी पुट आवर पाम। जिस डायरेक्शन में हम लोग देखिए पाम को पुट करेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में करेंगे ना इसको पुट, आप इसी डायरेक्शन में तो इसे पॉइंट सकते हैं, तो वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की। तो इसमें लगा के देखते हैं एक बार जरा सा, इसी में लगा के देखते हैं। राइट हैंड लिया और हमने सबसे पहले क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ये इधर साइड में, तो हमने इस साइड में पॉइंट आउट कर दिया। तो देखिए इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और करंट ऊपर को जा रही है। होने को आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया था ना, ये देखिए ये पाम कैसे दिखाया था, ऐसे दिखाया था आपको ऐसे, तो पाम को तो दिखाते ही था, लेकिन करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ करंट ऊपर जा रही है, तो हमको हाथ उल्टा नहीं करना है, बस ऐसे कर देना, देखिए ऐसे। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ अब करंट की डायरेक्शन में है, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है और करंट ऊपर की ओर जा रही है। तो देखिए जिस डायरेक्शन में पाम पॉइंट आउट करेंगे, देखिए पाम इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो अंदर की ओर ही तो होगा, यही बता रहे हैं आपसे। तो अल्टरनेट है किसका, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। लेफ्ट हैंड रूल से ही फ्लेमिंग के हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे, और सिंपली ये रूल भी हम लोग राइट हैंड पाम रूल को भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए ही यूज करते हैं। तो बच्चों इस रूल के थ्रू हमने अभी भी ले जाना कि हम लोग अगर अपने थंब को पॉइंट आउट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड we point out rest of the fingers in the direction of the electric magnetic field, then the direction, जिस डायरेक्शन में हम लोग अपने इस पाम को
घुमा देते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए करंट ऊपर की ओर बह रही हो और हम लोग बोले नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हो, तो हम लोग जिस डायरेक्शन में ये पाम मूव करेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों इतनी बात तो हम लोगों को अभी तक में समझ में आ चुका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ओरिएंटेशन होता है, क्या किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात हम ये बताना चाहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड, इसे अभी ज़्यादा बात तो नहीं जानेंगे, बस इतना जानिए मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। हमने कई बार लेक्चर में आपको समझा रखा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर भी दिखाते हैं, समझने के लिए समझा रहे हैं आपको, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड को इससे डिनोट करते हैं। और इसके लिए एक हम जब आप 12th में जाओगे तो वहाँ पे लॉरेंज जी के नाम के साइंटिस्ट है, लॉरेंट लिखा रहता है, लॉरेंट थे, उन्होंने एक रूल बताया था, लॉरेंट फोर्स लगता है किस पे। तो हम लोग लॉरेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी करंट बेयरिंग वायर को अगर हम लोग इसमें रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो। तो उन्होंने एक रूल के थ्रू ये बताया कि F इज इक्वल टू द IBL होता है, या IBL साइन थीटा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ जी, याद रखिएगा, IBL साइन थीटा होता है, जहाँ पे ये L जो है, L लेंथ ऑफ द वायर है, I करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर है, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द, अभी के लिए आप समझ लीजिए जब तक आप कहते हैं, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, थीटा इज द, लिख सकता हूं मैं, थीटा जो है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट बेटा एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि ये जो एंगल है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच नहीं है, ये लेंथ वेक्टर जो L है, L इसे लेंथ वेक्टर बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल है। लेकिन आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर होते हुए लग जाते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F इज इक्वल टू द, क्या रहता है, F इज इक्वल टू द IBL आ जाता है, F इज इक्वल टू IBL आता है। आपके सिलेबस में कहीं पे भी अगर ये आता है कि फोर्स को कैलकुलेट करिए, तो F इज इक्वल टू IBL लगा करके हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी मैनर में। बट एक और बात आपको हम बता सकते हैं, अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है, सबको पता है चीज, और करंट की यूनिट एम्पियर हो, यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग किसकी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या यूनिट ऑफ B निकालने जा रहे हैं। अगर N होता है, N मतलब न्यूटन फोर्स की यूनिट है, I एम्पियर होता है, करंट की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं पता है हम लोगों को, और L होती है मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, न्यूटन पर एम्पियर डॉट मीटर, और टेस्ला क्या होती है, टेस्ला। याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत जरूरी है बात जानना आपको कि इसकी यूनिट अगर नीचे नहीं लिखता, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको ऊपर लिख के समझा देता हूँ चीज, साथ हो सकता है वो कैमरे में ना आया हो नीचे, तो मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ कि क्या होता है। F इज इक्वल टू द IBL होता है, साइन थीटा को हमने थीटा की वैल्यू कितनी ले रखी है, 90 डिग्री ले रखी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट करंट यानी वायर के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री का है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा CBSE में तो बहुत ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा। अगर ICSE है तो उसमें आपको ये यूज आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, इस रूल को लगाएंगे और आराम से क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो B इज इक्वल टू द F अपॉन में I इंटू L आ जाएगा। फोर्स की यूनिट सबको पता है, फोर्स की यूनिट सबको पता है क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, करंट की यूनिट है एम्पियर, एंड लेंथ की यूनिट जो है वो है मीटर। तो देखिए बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आई है वो आई न्यूटन पर एम्पियर डॉट मीटर, और इसकी एक दूसरी यूनिट आती है वो है टेस्ला। क्या होती है इसकी दूसरी यूनिट, टेस्ला होती है। तो बेटा ये बात जानने वाली है, बाकी की बातें अभी रिमूव कर देते हैं। देखिए अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए बात को कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। इसकी एक यूनिट टेस्ला भी होती है और एक यूनिट कौन सी है, न्यूटन पर एम्पियर डॉट मीटर। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके थ्रू हम लोग मतलब दोनों रूल लगा सकते हैं आप, चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए या फिर राइट हैंड पाम रूल लगाइए, दोनों रूल आप लगा सकते हैं और वो हमेशा करेक्ट निकलेगा। अब
हम लोग क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ये देता हूँ सिंपल सा, जो अभी हम लोगों किया उसी तरीके से है। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है और ये है कोई करंट कैरिंग वायर। मान लीजिए इस करंट कैरिंग वायर में 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, मैं ब्लैक मार्कर से, ये कुछ नॉर्थ टू साउथ जाती है, सभी बच्चों को पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी रखी है वो मान लीजिए 2 टेस्ला, टेस्ला मीन्स पता है आपको क्या होता है, और 2 न्यूटन पर एम्पियर डॉट मीटर मैंने बता रखा है, चाहे यूनिट लिखे टेस्ला या फिर एम्पियर डॉट मीटर। और वायर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर अगर पता हो 2 मीटर का, तो आपसे पूछा गया है फोर्स बताइए किस डायरेक्शन में लगेगा एंड फोर्स की वैल्यू बताइए। तो बेटा आप बहुत सिंपल से बता सकते हैं, F इक्वल टू द आई बी एल लगाएंगे। एंगल की बात कहीं से आएगी नहीं क्योंकि थीटा एंगल भी देखिए, करंट ये है, करंट ये आ रही है यहाँ से आती हुई एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का है। तो साइन थीटा तो वैसे साइन 90 और साइन 90 वैल्यू सबको पता है कितनी हो जाती है 1। तो उसकी बात छोड़ देंगे, अभी यहाँ पे आते हैं F इक्वल टू द आई की वैल्यू पता है कितना 2, B की वैल्यू पता है 2 एंड लेंथ की वैल्यू है 50। तो आपका F जो आएगा वो 2 टू 4 8 न्यूटन, कितना आ जाएगा फोर्स 8 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा होगा इस वायर पे। अब आपको बताना था कि किस डायरेक्शन में लगेगा, इस चीज को बताना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस वाली उंगली को, बीच वाली उंगली को कहाँ पे करेंगे, तीनों उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और बीच वाली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर। और करंट की डायरेक्शन में हम लोग किसको पॉइंट आउट करते हैं, इस वाली उंगली को। तो देखिए करंट नीचे जा रही थी इस बार, तो देखिए ये थंब किस डायरेक्शन में है, आपकी डायरेक्शन में है, तो ये वायर बाहर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देन द फोर्स विल एक्सपीरियंस बाय द वायर विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से बाहर की ओर। अब इसी पे कहाँ पे होगा, बाहर की ओर लिख सकते हैं आप लोग, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड, विल बी आउटवर्ड, विल बी आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन आउटवर्ड। ठीक है भैया, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, विल बी आउटवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी आउटवर्ड। अब बेटा इस पे राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता था कि हम लोग करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन करंट नीचे जा रही है, देखिए ये देखिए करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर पॉइंट आउट करें, नॉर्थ टू साउथ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये होना चाहिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है लेकिन करंट नीचे जा रही है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको बहुत आसानी से कौन सा रूल लगा लेना है। देखिए ये चीज नीचे कर देना है, राइट हैंड है नीचे की ओर है, अगर नीचे की ओर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इधर थोड़ी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर से इधर आ रही है, तो क्या करना होगा, उधर ही से रूल लगाना होगा। देखिए ये इधर खड़े हैं और यहाँ से नीचे की ओर क्या पॉइंट आउट, और देखिए पाम बाहर की ओर पॉइंट आउट होगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन आ गई। तो दोनों रूल लगा करके हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ और न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं जो आसान होते हैं और थोड़ा सा ट्रिक भी लगना होता है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे सामने। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये देखिए आपको पता है नहीं पता, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी कभी ये क्रॉस सिंबल बने तो समझ लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब भी कभी क्रॉस बन जाए क्रॉस, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। कहाँ है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड बह रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। और जब कभी डॉट लगा दें तो समझ लीजिएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ये दोनों चीज अगर आप जाने तो देखिए अपने क्वेश्चन में क्या मैंने वो बनाया है, ये देखिए क्रॉस बनाया है, क्रॉस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर को है, और ये मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है। क्या है बच्चों, एक कोई करंट कैरिंग
वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है ऊपर, तो आई की वैल्यू मान लो हमने ली है 2 एम्पियर, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी 4 टेस्ला है। हमको लेंथ ऑफ द वायर पता होगा 2 मीटर का, और हमको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फोर्स क्या अमाउंट एंड किस डायरेक्शन लगेगा, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे। देखिए क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू द आई बी एल, एफ निकालना था, आई की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू है 4 और पी की वैल्यू 4 एंड एल की वैल्यू है 2, तो F इज इक्वल टू द आई बी एल लगाएंगे 4 टू जाएगा 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। देखिए 16 न्यूटन का फोर्स लगा। अब डायरेक्शन ऑफ द अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम इतना बताना चाहेंगे आपको कि क्या करते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना होता है हमको। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की डिसाइड को डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैंने बोला था, जब क्रॉस बनेगा तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। कैसे होगी, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन करंट कैसे जा रही है, ऊपर की ओर। देखिए ये किस चीज को पॉइंट आउट करता है, ये करंट को पॉइंट आउट करता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में, यानी कि ये जो वायर अंदर है वो किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर एक फोर्स लगेगा उस पे, इस साइड को। तो द वायर विल मूव, जब द वायर विल एक्सपीरियंस a force in the right side, in the left side, in the left side, बस ऐसे लिख दीजिए कि वायर जो होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो भी लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। अब आपको एक और क्वेश्चन हम देते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, ठीक है, और इसके बीच में देखिए आपको पता है नॉर्थ से साउथ की ओर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, और हमने एक वायर जो रखा है, देखिए भैया ये एक वायर रखा गया है जो ब्लू मार्कर से आपको दिखा रहा हूँ, ये वायर है। अब वायर में करंट भी इसी ही डायरेक्शन में लग रही है, जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और करंट भी इधर ही है, करंट भी इधर जा रही है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, पता है ना आप लोगों को, हाँ ये बातें आपको पहले लेक्चर में बताई गई थी। करंट इस डायरेक्शन में, अब आप रूल लगाइए वाला। अच्छा बच्चों, इस रूल को आप राइट हैंड पाम रूल से भी लगा सकते थे। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कर रहा था, मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में क्या पॉइंट आउट करते हैं, बची हुई उंगलियों को, थंब को छोड़ के जितनी भी उंगलियां हैं उनको अंदर की ओर पॉइंट आउट करें। देखिए बच्चों, अंदर की ओर पॉइंट आउट किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए इस सारी उंगलियों को अंदर की ओर, करंट की ओर पॉइंट आउट करेगा थंब को ऊपर की ओर कर दिया, तो देखिए पाम इस साइड मूव होगा, नहीं होगा, पाम किस साइड मूव करेंगे, पाम को इसी साइड को मूव करेंगे, तो फोर्स इस साइड को लग जाएगा, बहुत आसानी से रूल भी लग जाता है इस पे। अब इस पे लगाने की कोशिश कीजिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, हमें निकालना है था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक बस इतनी सी, देखिए जब भी कभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो क्या आप लोग इस उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख पाएंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये और करंट भी ये, तो क्या हमें ऐसे करना होगा, ऐसे नहीं कर सकते, यानी रूल फेल हो गया। फिर राइट हैंड पाम रूल लगाने की कोशिश की, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ये की, और करंट की डायरेक्शन में इसको पॉइंट आउट करना होता था हमको, तो क्या करंट की डायरेक्शन में ऐसे करेंगे, तो ये रूल भी फेल हो गया। तो बेटा लॉजिक यहाँ पे इतना ये था, सिंपल सा, कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या बोला था, F इज इक्वल टू द आई बी एल साइन थीटा, रूल बताया था ना आपको, फॉर्मूला बताया था। इसमें जो थीटा है वो एंगल बिटवीन द एक्चुअली में लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपके लिए क्या करना है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रही हो उस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच बना हुआ एंगल, ठीक है। तो देखिए इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा कितना है, 0 डिग्री का है ना। तो देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा। देखिए F इज इक्वल टू द कितना आ जाएगा, आई बी एल साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू होती है 1, तो F इज साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कितना होता है, देखो यहाँ पे लिख रखे हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है, क्या कितना होता है बच्चों, साइन 90 कितना 1 एंड साइन 0 इज 0, बच्चे जानते हैं बात को। तो साइन 0 0 होता है, तो 0 से प्रोडक्ट करने पे फाइनली 0 आ जाएगा,
तो वायर पे कोई भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इफ द वायर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन द वायर विल फील एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो वायर पे कोई भी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा होगा। बेटा कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम कराना चाहते हैं, अभी आप उनको भी कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके के कर चुके होंगे, बाकी तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो एक आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन इस क्रॉस का मतलब ये मैंने आपको समझाया है कि क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, इस बोर्ड के अंदर की ओर जाती हुई। मान लीजिए यहाँ कोई अल्फा पार्टिकल रखा हुआ, क्या है, अल्फा पार्टिकल है। अभी अल्फा पार्टिकल मतलब मैं तीन डायग्राम, एक ही डायग्राम में तीन चीजें बनाऊंगा, लेकिन ये समझिएगा कि एक साथ तीनों नहीं रख रहा हूं, मैं अलग अलग रख रहा हूं, क्योंकि तीन अलग अलग क्वेश्चन आए होंगे। मान लीजिए ये बीटा पार्टिकल रखा है और ये गामा पार्टिकल है। आप तीनों एक साथ भी रख सकते हो, लेकिन समझने में अगर कंफ्यूजन आ जाए, क्योंकि पहली बार जब आप क्वेश्चन टैकल कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये अल्फा पार्टिकल इधर को जा रहा हो, बीटा पार्टिकल इधर जा रहा हो और गामा पार्टिकल भी इधर जा रहा हो, तो तीनों पे लगने वाला फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेगा ये बताना है हमको, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये बताना होगा हमको। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा कि आपको पता है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि अल्फा जो होता है वो 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस होता है। 2He4 आपको पता है ये चीज, तो पता चल गया ये चीज कि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और बीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बीटा नेगेटिव होता है। और गामा कैसा होता है न्यूट्रल। जो ये तो बेसिक सी बात थी, आपको जाननी थी। अब इससे सर कहना क्या चाहते हैं आप, इससे हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब ये पॉजिटिव है तो आपको पता है कि करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा होगा, मैं बीटा के लिए बात कर रहा हूँ, अगर बीटा पार्टिकल इधर जा रहा है यानी कि नेगेटिव पार्टिकल, जब भी कभी नेगेटिव पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस की ओर ही तो डायरेक्शन होती है करंट की। ये प्लस है, देखिए प्लस है, तो इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगी, लेकिन इसके लिए करंट नीचे की ओर फ्लो करेगी। और चूंकि गामा पार्टिकल है वो है न्यूट्रल। एक बात को मैं तीनों बातों को एक ही कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में। आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए पहले अल्फा क्लियर करते हैं बात को। गामा पार्टिकल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो जाहिर है सब बच्चों को पता चल चुकी है, क्योंकि जब वो उस पर कोई गामा पार्टिकल न्यूट्रल है तो डेविएशन ही नहीं हो सकता है, तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। अब अल्फा और बीटा में अल्फा होता है पॉजिटिव ही डायरेक्शन होती है, यानी कि प्लस से माइनस ही तो फ्लो करती है किसी भी सर्किट में करंट, तो इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रही है। तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहते हैं कि हम लोग पॉइंट आउट करते हैं इस उंगली को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, तो ये बचा हुआ थंब किधर की पॉइंट आउट कर रहा है, इस साइड में, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, यानी अल्फा पार्टिकल किधर मूव करेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल will move in left hand side। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये मूव कर जाएगा। बीटा पार्टिकल की बात करते हैं। बीटा पार्टिकल कैसा होता है, नेगेटिव। और आपको याद होगा नेगेटिव से पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है किसका, करंट का फ्लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट तो एक्चुअली नीचे की ओर जा रही होगी ना, करंट तो नीचे की ओर जा रही होगी। अब देखिए इसमें लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, करंट अंदर की ओर, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की ओर, करंट नीचे की ओर, तो फोर्स किधर लग रहा है, देखिए फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, तो ये पार्टिकल किधर मूव करेगा, कुछ इस तरीके से बाहर की ओर जाते हुए। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा इसी डायग्राम में दिखाऊंगा, तो बीटा पार्टिकल जो ये है वो किधर मूव करेगा, थोड़ा सा इधर में, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर ऐसे निकलते हुए, ये कुछ उस साइड मूव करेगा, उस साइड में। तो बीटा पार्टिकल will experience a force in right hand side, या right hand डायरेक्शन आप लिख सकते हो। ये तो हो गई बीटा पार्टिकल के लिए। और गामा पार्टिकल क्या होता है, गामा पार्टिकल तो होता है क्या, न्यूट्रल। गामा पार्टिकल इज क्या चीज, ये देखिए गामा पार्टिकल इज, as we know that gamma particle is neutral, so it will not experience
एनी फोर्स, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये कोई भी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये बात समझ आ गई बच्चों? तो ऐसे ही तरीके से हम लगा सकते हैं। अब इस पे हम लोग राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं। जैसे इसके लिए देखिए अल्फा पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, देखिए पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में इस बची हुई उंगलियों को और थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं। देखिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर। तो देखिए पाम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फोर्स की। अब मैग्नेटिक फील्ड की ओर बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन है, बीटा पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखिए अंदर की ओर ही है, लेकिन करंट इधर फ्लो कर रही है नीचे की ओर, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो करंट तो नीचे की ओर फ्लो करेगी, नीचे की ओर। तो देखिए ये पार्टिकल इधर, पाम उधर मूव करेंगे, पाम को उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये बीटा पार्टिकल भी उधर ही मूव करेगा। गामा पार्टिकल बेटा न्यूट्रल होता है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अब हम लोग बचे हुए लेक्चर में मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, एसी डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स है, कुछ और टॉपिक्स रहेंगे, उनको हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।